हेलो एवरीवन। आज हम आपके 11th स्टैंडर्ड में जो एक सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स में टोटल 9 चैप्टर्स होंगे। फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, सेकंड इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, थर्ड इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, स्क्वीनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन, सैम्पलिंग मेथड, फंक्शन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये सारे चैप्टर्स जो है वो आपको पूरे साल में हम करेंगे। उसमें से आज हम जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर कलेक्शन ऑफ डेटा वो हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम आपको स्टैटिस्टिक्स की जो डेफिनेशन है वो आपको बता दूं कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस दैट कंसर्न इटसेल्फ with experimentation and the collection, description and analysis of data. Statistic methods are tool for examining data. कि यहाँ पे statistics का मीनिंग है खुद ही एक साइंस है कि जिसके थ्रू हम हमारे डेटा को कलेक्ट करते हैं, डिस्क्रिप्ट करते हैं और एनालिसिस करते हैं और प्रेजेंट करते हैं वो, और उस डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए जो हम अलग अलग टेक्निक्स और अलग अलग मेथड्स, टूल्स का हम यूज़ करते हैं वो। अब हम हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो है कलेक्शन ऑफ डेटा। अब यहाँ पे हमने डेफिनेशन तो देख ली स्टैटिस्टिक्स के बारे में। अब हम उसका ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, और स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन कहाँ से, मतलब कि उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती, उसका ग्रोथ मतलब कि उसकी डेवलपमेंट कैसे धीरे धीरे उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ती गई थी, वो देखेंगे। Indian contribution in the field of statistics has been quite significant from the time of Mauryan empires। कि जो मौर्य एम्पायर्स थे, कि जो मुगलों के ज़माने से ही स्टैटिस्टिक्स का जो है वो कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा था हमारे इंडियन कंट्रीब्यूशन में। The book Ain-i-Akbari, written by Abu Fazl during the time of Mughal Emperor Akbar, is also mentioned a highly developed statistical system for administrative and revenue service of Mughal empires। कि यहाँ पे जो बुक है अंडरलाइन कर लीजिएगा, बुक का नाम क्या है, ऐन-ई-अकबरी। किसने लिखी? अबू फजल ने, जो मुगल एम्परर अकबर के टाइम पे जो बुक लिखी थी ऐन-ई-अकबरी, उसमें अलग अलग स्टैटिस्टिकल मेथड और सिस्टम दिखाई दी थी कि हम हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और रेवेन्यू सर्विस से अलग अलग जो छोटी मोटी सर्विस है उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में बुक लिखी गई थी। यहाँ पे आपको उस बुक का एक पिक्चर दिया हुआ है कि इस तरह की ऐन-ई-अकबरी बुक जो है वो लिखी गई थी, और यहाँ पे अबू फजल का जो फोटो है वो दिया हुआ है कि अबू फजल किस तरह से दिखते थे वो। द जर्मन वर्ड स्टेटिस्टिक्स फॉर फर्स्ट यूज बाय गॉटफ्रीड एकेनवर्थ इन 1949। 1949 में स्टेटिस्टिक वर्ड किसने यूज़ किया था? जर्मन वर्ड जो है स्टेटिस्टिक वर्ड गॉटफ्रीड एकेनवर्थ, अंडरलाइन कर लीजिए। कौन से साल में किया था? 1949 में। और किसके लिए किया था? एनालिसिस करने के लिए, स्टेट की जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे एनालिसिस करने के लिए। द कंट्रीब्यूशन टू दिस स्टेटिस्टिक प्रायर टू 1750 वे बेस्ड मेनली वन एग्जाम्पल ऑफ डेटा एनालिसिस विदाउट एनी यूज ऑफ एक्सप्लिक प्रोबेबिलिस्टिक आइडियाज़। कि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कब से स्टार्ट हुआ? 1950 से। मेनली जो है डेटा एनालिसिस के लिए, कि कोई भी भेदभाव के बिना जो भी हम डेटा को यूज़ करेंगे उस डेटा के लिए ही स्टेटिस्टिक्स का यूज़ होता गया। In 18th century, the term statistics was used for systematic collection of data by states। यहाँ पे 18th सेंचुरी में स्टेटिस्टिक्स का यूज़ किस तरह से होने लगा कि जो सिस्टमेटिक कलेक्शंस, जो कि अलग अलग स्टेट्स में जो भी डेटा कलेक्शन करते हैं उसके लिए। Statistics was formally introduced in Encyclopedia Britannica in 1797। यहाँ पे स्टेटिस्टिक वर्ड फॉर्मली कब यूज़ हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका नाम की जो बुक एनसाइक्लोपीडिया है उसमें 1797 में उसका यूज़ हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था। द इनिशियल रिजल्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी देयर वाज फाउंड इन 17th and 18th century, whose two giants were Laplace and Gauss। The first statistical body, the Royal Statistical Society, was founded in 1834 in London। कि यहाँ पे स्टेटिस्टिक का रिजल्ट जो है, इनिशियल रिजल्ट, प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट जो स्टार्टिंग में कब फाउंड हुआ? 17th and 18th सेंचुरी में। और वो किसने फाइंड किया था? कि जो हमारे ग्रेट स्टेटिस्टिशियंस हैं, लाप्लास एंड गॉसेस नाम के जो भी स्टेटिस्टिशियंस हैं उन्होंने फाइंड किया था। और फर्स्ट जो स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बनाई गई थी वो कहाँ पे बनाई गई थी? रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी लंदन में। और कौन से साल में बनाई गई थी? 1834 में। द एडवांस फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाज डेवलप्ड इन लेट 19th एंड अर्ली
20th सेंचुरी। यहाँ पे जो एडवांस टेक्नोलॉजीज के जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे स्टेटिस्टिक्स में टेक्निक्स बढ़ती गई, उनका यूज़ जो है वो बढ़ता गया। तो वो कब हुआ? लेट 19 मतलब कि लास्ट में जो भी ईयर्स आते हैं उसमें, और 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में उसका डेवलपमेंट जो है वो बढ़ता गया। गाल्टन एंड कार्ल पियर्सन यूज मैथमेटिशियल स्टेटिस्टिकल इन साइंस, इंडस्ट्रीज एंड पॉलिटिक्स। के यहाँ पे गल्टन एंड कार्ल पियर्सन नाम के स्टेटिस्टिशियंस हैं, उन्होंने मैथमेटिक्स स्टडीज़ का स्टेटिस्टिक्स का यूज़ कहाँ पे करने लगे? वो साइंस में, इंडस्ट्रीज में, पॉलिटिक्स में, अलग अलग जगह पे यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स मतलब कि मीन मीडियन मोड्स हैं, फिर अलग अलग स्टेटिस्टिक्स मेथड का यूज़ करने लगे वो। कार्ल पियर्सन वॉज फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस टॉपिक को भी, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कार्ल पियर्सन किसके फाउंडर है? मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के फाउंडर हैं। ही फाउंड द एडवांस स्टैटिस्टिकल लेबोरेटरी इन इंग्लैंड इन 1911, द वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सिटी स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट एट यूनिवर्सिटी कॉलेज इन लंदन। कि यहाँ पर स्टेटिस्टिक्स का जो लेबोरेटरी है वो किसने फाइंड किया था? कार्ल पियर्सन ने। कहाँ पे किया था? इंग्लैंड में, इन 1911 में। और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट था कि जहाँ पर स्टेटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट भी कॉलेज में था। इन 1910 एंड 1920 गोसेट एंड फिशर इनिशिएट टू डेवलप मॉडर्न स्टेटिस्टिकल साइंस फॉर द आइडिया फॉर द डेटा हैविंग स्मॉल सैम्पल्स। की 1910 में और 1920 में गोसेट एंड फिशर ने क्या किया? मॉडर्न स्टेटिस्टिकल साइंस की जो स्मॉल सैम्पल्स के ऊपर से हम किस तरह से हम हमारा डेटा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कि प्रेजेंट कर सकते हैं, वो अलग अलग टेक्निक्स उन्होंने प्रेजेंट की। Fisher applied statistics to a variety of diversified fields such as genetics, biometry, psychology, education, agriculture, etc. यहाँ पे फिशर ने क्या किया? अलग अलग फील्ड्स में भी स्टेटिस्टिक्स का यूज़ करने लगे। और वो फील्ड्स कौन सी थी? जेनेटिक्स है, बायोमेट्री है, साइकोलॉजिकल है, एजुकेशन फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में, से अलग अलग फील्ड में क्या किया? उसका स्टेटिस्टिक्स का यूज़ जो उन्होंने वो करने लगे। ही इज़ द वेल नोन एज फादर ऑफ स्टेटिस्टिक्स। की यहाँ पे भी याद रखिएगा कि फिशर को हम फादर ऑफ स्टेटिस्टिक्स के नाम से भी पहचानते हैं। ड्यूरिंग 1930 द रिफाइनमेंट एंड एक्सपांसन ऑफ अर्ली डेवलपमेंट वॉज फाउंड इन कोलाबरेटिव वर्क बिटवीन ई पियर्सन एंड जे नेमन। कि यहाँ पे 1930 के बाद रिफाइनिंग हुआ और एक्सपांशन हुआ कि जो हमारे यहाँ पे अर्ली टेक्नोलॉजीज दी गई थी, कि अर्ली टेक्निक्स जो स्टेटिस्टिक की दी गई थी उसमें एक्सपांशन हुआ और कोलैबोरेशन वर्क हो, मतलब कि दो लोगों ने, कि जो दो स्टेटिस्टिशियंस है, ई पियर्सन एंड जे नेमन नाम के जो भी स्टेटिस्टिशियन है, उन्होंने कोलैबोरेट करके, मतलब कि साथ में मिलके भी अलग अलग टेक्निक्स जो है वो डेवलपमेंट की थी। एडवांस मेथड ऑफ स्टेटिस्टिक्स वे डेवलप डे बाय डे आफ्टर दैट। कि उसके बाद तो जैसे अलग अलग मेथड्स, अलग अलग टेक्नोलॉजीज, टेक्निक्स का जो सिलसिला है वो चलता आया। कि स्टार्टिंग उसकी कहाँ से हुई थी? रॉयल ज़माने में, कि हमारे इंडियन कल्चर्स के जो मुग़लों के ज़माने से जो स्टेटिस्टिक्स की शुरुआत हुई थी, उसका यूज़ जो है वो हम आज के ज़माने में भी करते आ रहे हैं, बट खाली टेक्निक्स बदल गई और मेथड्स हैं वो भी बदल गई हैं। सो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि हिस्ट्री हम बोल सकते हैं कि स्टेटिस्टिक्स का यूज़ कब स्टार्ट हुआ था और उसका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ वो। इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि स्टेटिस्टिक्स का इंडिया में किस तरह से और कब उसका ग्रोथ हुआ था।